हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुसुम साइंस हब। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया था। तो आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो किसे कहते हैं। हम पहले देखते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब का एंट्री होता है ओव्यूल में वो देखते हैं पहले। तो ये देख सकते हैं, ये पोलन ट्यूब है। यहाँ से वो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल होता है तो वहाँ से पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे मेल गैमेट आ रहा है। आप देख सकते हैं पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है। तो पोलन ट्यूब ऐसे इसके थ्रू आता है और यहाँ से माइक्रोपाइल एंड से एंटर करता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। और तो यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन होता है। जो मेल गैमेट है, एक यहाँ पे जो एग सेल प्रेजेंट होता है उससे फर्टिलाइजेशन होता है और एक पोलन ग्रेन ऊपर, एक पोलन ग्रेन सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज होता है। ठीक है। तो उसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट होते हैं तो एक मेल गैमेट एग सेल से फर्टिलाइज होता है और एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज होता है, तो उसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक ओनली माइक्रोपाइल एंड। केवल माइक्रोपाइल एंड से ही पोलन ट्यूब का एंट्री होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, अरेंज इन सीक्वेंस। फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ए वाला है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ये ऑप्शन है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो आप पहले क्या होगा, पहले ट्रांसफर ऑफ, पहले एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब, एंट्री तो होगा नहीं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, पहले एंट्री तो होगा नहीं और जर्मिनेशन भी पहले नहीं होगा। तो पहले क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, पहले पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा। फिर क्या होगा, फिर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फिर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है। फिर वहाँ पे पहले स्टिग्मा पे जाएगा, फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जर्मिनेशन होगा पोलन ट्यूब का, फिर उसके बाद एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। फिर पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ओव्यूल में एंट्री करेगा और फिर लास्ट में होगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो फिर लास्ट में वो, तो इसका सीक्वेंस देख सकते हैं बी, डी और ए और सी। ठीक है। रोल ऑफ फिलीफॉर्म एपैरेटस। जो फिलीफॉर्म एपैरेटस का फॉर्मेशन होता है किससे होता है, आप बता सकते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस का फॉर्मेशन। फिलीफॉर्म एपैरेटस का फॉर्मेशन किससे होता है, तो जो सिनर्जिड सेल होते हैं उन्हीं से फिलीफॉर्म एपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। सिनर्जिड सेल से फिलीफॉर्म एपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। ये एक केमिकल सिक्रीट करता है, क्यों, गाइड द पोलन ट्यूब टुवार्ड्स एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब आ रहा है उसको गाइड करने के लिए फिलीफॉर्म एपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। रोल फिलीफॉर्म एपैरेटस का क्या रोल है, तो गाइड करना किसको, पोलन ट्यूब को। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट, किस टाइप का मूवमेंट होता है, तो देख सकते हो पोलन ग्रेन स्टिल प्रेजेंट ऑन स्टिग्मा, इट डज नॉट मूव बट पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन मूव पोलन ट्यूब। जो पोलन ग्रेन फॉल होता है वो मूव नहीं कर सकता है, बट वो कैसे मूव करेगा, पार्ट ऑफ पोलन ट्यूब मूव पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब मूव करता है पोलन ग्रेन का इन रिस्पॉन्स टू केमिकल के रिस्पॉन्स में। और वो केमिकल कौन सा है, और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। जो पोलन ट्यूब का मूवमेंट होता है किसमें,
ओवरी में, ठीक है, उसको हम कीमोट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिनर्जिड? सिनर्जिड का क्या रोल है? वन सिनर्जिड डीजनरेट, पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सेक थ्रू डीजनरेशन सिनर्जिड। जब पोलन ट्यूब एंटर कर जाता है ओवरी के अंदर तो सिनर्जिड फिर वो डीजनरेट हो जाता है। व्हाट विल ट्यूब रिलीज देयर कंटेक्ट? उसके कंटेक्ट में पोलन ट्यूब क्या रिलीज करता है? कंटेक्ट ऑफ पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल, मेल गैमेट और दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल होता है। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो डीजनरेट हो जाता है तो बचता दो मेल गैमेट है। रिलीज इनटू डीजनरेशन सिनर्जिड, वो पोलन ट्यूब जब एंटर करता है तो वो रिलीज करता है, उसी से जो सिनर्जिड होता है वो डीजनरेट होता है, ठीक है। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव फ्रॉम सिनर्जिड टू एग सेल, और एक मेल गैमेट सिनर्जिड से एग सेल में मूव कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे आता है सिनर्जिड से और यहाँ पे एग सेल में मूव कर जाता है, ठीक है। अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब दो मेल गैमेट एक पोलर न्यूक्लियाई से और दूसरा एग सेल से फर्टिलाइज होते हैं उनको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, एक मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज होता है, ठीक है, तो वो जाइगोट बनता है। ये एग सेल है जो माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट था, एग सेल ये वो है। तो फीमेल गैमेट से जब फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है जो कि डिप्लॉयड होता है, और मेल गैमेट हैप्लॉयड होता है और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉयड होता है। जाइगोट के बाद क्या फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस इन्वॉल्व, और इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होकर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ठीक है, डबल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन तो हमने देख लिया, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन क्या है? तो जो एक मेल गैमेट था वो सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज होता है, ठीक है। तो सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस है और मेल गैमेट में एक न्यूक्लियस है। तो हम जो फर्टिलाइज होता है तो इसमें दो न्यूक्लियस है और इसमें एक न्यूक्लियस है, इसीलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है ना, तो इसीलिए हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये फ्यूजन इसमें होता है, उसके बाद ये बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम शॉर्टकट में PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब एग सेल और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होता है तो एम्ब्रियो बनाता है, और जब मेल गैमेट और सेंट्रल सेल फर्टिलाइज होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ट्रिप्लाइड होता है क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस होते हैं, ये 3N होता है, तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पार्टिकल इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस बन रहा है और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियस बने? 5 न्यूक्लियस, ठीक है। हाउ मैनी एंड ओव्यूल ट्रांसफ़र आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हाउ ओवरी एंड ओव्यूल ट्रांसफ़र आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी किस में ट्रांसफ़र होता है और ओव्यूल किस में ट्रांसफ़र होता है। एक क्वेश्चन देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, डाइकोट और मोनोकोट फ्लावर प्लांट। ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, ठीक है। जो डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक प्रोसेस है किस में होता है? केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, ठीक है, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। वन ऑफ सिनर्जिड एंड 3 एंटीपोडल सेल डीजनरेट, जो उसमें रहता है एंटीपोडल सेल पे 3 सेल प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोपाइल एंड पे 3 सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि 2 सिनर्जिड होता है, डीजनरेट हो जाता है, और चलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल हैं वो भी डीजनरेट हो जाते हैं, और एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, और एक सिनर्जिड के थ्रू मेल गैमेट एग सेल में एंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एंडोस्पर्मिक फूड PEC, ठीक
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो फॉर्मेशन हुआ है वो एंडोस्पर्म है जो कि फूड में हेल्प करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म ये न्यूक्लियस है और ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ये पूरा ऐसे जाइगोट है। और ये ग्रीन कलर का जो लाइन दिख रहा है वो सीड है और ये फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर्स। इन विट्रो पोलिनेशन जर्मिनेशन जो होता है वो पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर, जैसे कि पी, चिकपी, विनका और क्रोटेलोरिया बेल्सम। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें हम बताते हैं जो हमारा ओवरी था, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का आउटर लेयर बन जाता है और जो उसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें फूड का स्टोरेज करता है, ठीक है, और उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिमेनिंग बच जाता है। अब देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। रिमूवल ऑफ यंग एंथर स्टामेन, मतलब कि मेल पार्ट, ठीक है। रिमूवल ऑफ यंग एंथर स्टामेन कॉल्ड इमेस्कुलेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमको इमेस्कुलेशन करना रहता है। तो इमेस्कुलेशन में क्या होता है, फ्लावर में से हम मेल पार्ट को कट कर देते हैं। रिमूवल ऑफ यंग एंथर इन फ्लोरल बर्ड, ठीक है, फ्लोरल बर्ड स्टेज पे ही हम यंग एंथर को कट कर देते हैं, उसको हम इमेकुलेशन कहते हैं। देखिए जैसे कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बैगिंग कर देते हैं, कवर। जब हमने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बैगिंग कर देंगे ताकि कहीं से और से ना आके पोलन ग्रेन इस पे फॉल कर जाए पिस्टिल पे। फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल, फिर यहाँ पे फ्लावर जो होगा यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, यंग स्टेज पे रहेगा और स्टिग्मा इज़ नॉट रिसेप्टिव मैच्योर। इसको हम तब तक कवर करेंगे जब तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो जाता है, ठीक है। फ्लावर फीमेल पेरेंट जो है इज़ कवर्ड बाय बटर पेपर से हम कवर कर देंगे, उसको हम कहते हैं बेगिंग टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन। बेगिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब उसमें बस फीमेल पार्ट ही बचा है, तो अगर हम बैगिंग नहीं करते हैं तो उस पर कोई और पोलन ग्रेन आके फॉल हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो इमेस्कुलेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट देख सकते हैं, इमेस्कुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो खुद यूनिसेक्सुअल है। ये केवल इमेस्कुलेशन हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही करते हैं। और ओनली बैगिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और बैगिंग केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही करेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर में बैगिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो अंदर मेल गैमेट और फीमेल तो प्रेजेंट ही हैं, तो फिर उसमें बैगिंग करना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमेस्कुलेशन केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में किया जाता है। इमेस्कुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल, इमेस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं किया जाता है और बैगिंग केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बैगिंग करने के बाद फीमेल अटेंड मैच्योरिटी, फीमेल जो पार्ट बचा है फ्लावर में वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उसको ओपन करके उसमें पोलन ग्रेन का डस्टिंग कर देते हैं। जो भी पोलन ग्रेन आपको उसके ऊपर फॉल कराना हो उसका डस्टिंग करके फिर उसको रीबैगिंग कवर कर देंगे, कब तक, जब तक कि वो फ्रूट का फॉर्मेशन ना होता है। उसको ओपन किए, फीमेल पार्ट जब वो मैच्योर हो गया उसको ओपन किए, फिर उस पर किसी डिजायर्ड पोलन ग्रेन का उस पर डस्टिंग कर दिए, उसके बाद हम उसको फिर रीबैगिंग कर दिए, कब तक, जब तक वो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यही था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये हम खुद हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, मेल पार्ट को कट करके बैगिंग करके उसको, फिर उसके बाद पोलन ग्रेन खुद से उस पर डस्टिंग करा के फिर उसको रीबैगिंग कर दे रहे हैं और तब तक छोड़ रहे हैं रीबैगिंग जब तक कि फ्रूट का फॉर्मेशन ना हो जाए। तो ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन।
वन ऑफ द सिनर्जी डिजेनरेट, एक सिनर्जी डिजेनरेट हो जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, मेल गैमेट फर्टिलाइज वन एग फ्रॉम जाइगोट और इन अदर मेल गैमेट फर्टिलाइज सेंट्रल सेल कॉल्ड फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको हम देखने वाले हैं। ऑल एंटीपोडल सेल डिजेनरेट, जो ऐसा स्ट्रक्चर था और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट थे चलेजल एंड पे, ये क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। वन ऑफ द सिनर्जी डिजेनरेट, जो इसमें ऐसे प्रेजेंट था, ये 2 सिनर्जिट सेल थे और ये एग सेल था, तो 2 सिनर्जिट में से एक सिनर्जिट डिजेनरेट हो जाता है। जाइगोट चेंज इनटू जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल चेंज इनटू एंडोस्पर्म, ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर जो ओव्यूल हो जाता है वो सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक बार देखते हैं। जैसे कि PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था और ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है। ठीक है, और ये जाइगोट है, ये जाइगोट है 2N है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मोस्ट ऑफ द डाइकोट, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है वो मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट होता है, जैसे कि ग्राम, पी, बीन एंड ग्राउंडनट। ठीक है, ये सब जो होते हैं इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, बट केस्टर डाइकोट है लेकिन ये एंडोस्पर्मिक सीड है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये डाइकोट में ये जो है ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, बट डाइकोट में ये जो केस्टर है वो एंडोस्पर्मिक सीड है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो है, ये सीड है और ये फ्रूट है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो एम्ब्रियो है एज फर्दर ग्रोथ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस कंज्यूम फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म। जब एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है तो वो फूड कहाँ से लेता है, एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, स्टिल सम एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन सीड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमस सीड, लेकिन फिर भी अगर एंडोस्पर्म बच जाता है किसी भी सीड में तो हम उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं या तो एल्बुमिनस सीड उसको कहते हैं। एम्ब्रियो कंज्यूम कंप्लीट एंडोस्पर्मिक ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, सो एंडोस्पर्म इज, अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है और वो एब्सेंट रहता है तो उस सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। लेकिन अगर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कुछ बच जाते हैं तो उनको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। ठीक है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स, उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो देखते हैं। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था वो एंडोस्पर्म में बन जाता है जाइगोट एम्ब्रियो में। ओव्यूल सीड और ओवरी फ्रूट, ये मैंने बार बार आपको बताया है, आप याद कर सकते हैं। इंटेगमेंट कवरिंग ऑफ ओव्यूल, जो सीड कोट कवरिंग ऑफ सीड, जो ओव्यूल को कवर किया था इंटेगुमेंट, आपको पता होगा एक आउटर इंटेगुमेंट था, एक इनर इंटेगुमेंट था। तो जो ओव्यूल का कवरिंग था वो सीड कोट बन जाता है, क्योंकि ओव्यूल तो सीड बना है तो इसकी कवरिंग क्या बनेगी, सीड कोट बनेगी। एंडोस्पर्म न्यूक्लियर टाइप, जैसे कि ये देख सकते हैं ये एंडोस्पर्म है, जाइगोट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और ये सेल है। तो फिर उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस। मैंने कैरियोकाइनेसिस का मतलब बताया था, केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल डिवाइड नहीं होता है। तो कैरियोकाइनेसिस होता है, 2 से 4 सेल बनते हैं और जाइगोट में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस जो न्यूक्लियस है उसमें वो न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे, कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें 4 से फिर 8 बनेंगे, 8 न्यूक्लियस। सेल वाल फॉर्मेशन होगा, फिर सबके अंदर सेल वाल फॉर्मेशन होगा और सेल न्यूक्लियस, सेल फिर वो सेल का
फॉर्म ले लेगा। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। ऐसा नहीं है कि कैरियोकाइनेसिस जो है जल्दी हो जाता है, वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो करता है, ठीक है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न उसमें होता है। मोस्ट कॉमन टाइप टेंडर जो है एग्जाम्पल ग्रीन कोकोनट, जिसका लिक्विड पार्ट जो होता है, ग्रीन कोकोनट सब लोग पीते होंगे, तो उसका जो लिक्विड पार्ट है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है। उसमें 1000 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, किसमें? कोकोनट वाटर में, ठीक है। और कोकोनट वाटर क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाई? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट मीन स्टार्ट फर्स्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट लेटर, ठीक है, बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपमेंट एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट लेट क्यों होता है? क्योंकि वो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल मोस्टली मोनोकॉट व्हीट मेज राइस बट ऑर्चिड मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है, मतलब कि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब देखते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है? तो ये फिगर आपको पता ही है, इसमें माइटोकाइनेसिस होता है, और माइटोकाइनेसिस में केवल कैरियोकाइनेसिस होता है तो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर साइटोकाइनेसिस होता है तो 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो करके इमीडिएटली होता है, लेकिन ऊपर क्या इमीडिएटली नहीं हो रहा था, ठीक है। इस जो वाइट पार्ट है सेलुलर एंडोस्पर्मी कोकोनट, जो कोकोनट अब जब आप खाते होंगे तो उसका जो वाइट पार्ट होता है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। नोट, डबल एंडोस्पर्म कोकोनट, जो कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है वो डबल एंडोस्पर्म पाया जाता है, किसमें? कोकोनट में। अब देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो देख लिया, अब देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो किस में होता है? डाइकोट प्लांट में, ठीक है, मोनोकोट में नहीं होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट विच एंड? माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड पे होता है। एग सेल से फर्टिलाइजेशन होता है माइक्रोपाइल एंड पे, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो माइक्रोपाइल एंड पे होता है, ठीक है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्मिक फॉर्म्ड, वाई? एंडोस्पर्मिक फॉर्म होने के बाद कुछ जाइगोट डिवाइड होते हैं, क्यों? सो डैट एंडोस्पर्म कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपमेंट एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो सेल आर सेम। अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पे मोनोकोट और डाइकोट का एम्ब्रियो आर सेम, मोनोकोट और डाइकोट प्लांट का एम्ब्रियो सेम रहता है, कब? अर्ली स्टेज पे, ठीक है। अब डाइकोट एम्ब्रियो को देखते हैं। जैसे कि ये जो सीड था उसके बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो ये कोटिलोडन है, ये हाइपोकोटाइल है, जो सेंटर में है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एपिकोटाइल है, और ये प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल क्या होता है? सूट का टिप जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है, और रेडिकल जो होता है वो रूट टिप का फॉर्मेशन, यहाँ से रूट टिप का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ से रूट्स बनेंगे, और जो प्लूम्यूल है यहाँ से ऊपर का पार्ट पेड़ का या प्लांट का सूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एपिकोटाइल क्या होता है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, आप देख सकते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस ये है ना, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलोडन, कोटिलोडन से जो भी अटैच है उसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल जो ऊपर प्रेजेंट होता है, और हाइपोकोटाइल नीचे प्रेजेंट होता है। कोटिलोडन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो एपिकोटाइल है, उसके बिलो नीचे प्रेजेंट होता है वो हाइपोकोटाइल है, तो एपिकोटाइल ये वाला पार्ट हो गया। प्लूम्यूल क्या होता है?
प्लीम्यूल, एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लीम्यूल एंड प्लीम्यूल फॉर्म सूट। एपिकोटाइल से जो होता है वो सूट का फॉर्मेशन होता है, और ये कहाँ होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर पाया जाता है। हाइपोकोटाइल 2n होता है, मतलब कि डिप्लॉइड। एपिकोटाइल, प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये सब 2n है, डिप्लॉइड है, आप ध्यान दे सकते हैं। हाइपोकोटाइल 2n होता है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडोन। कोटिलेडोन के बिलो जो होता है और अटैच होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। रेडिकल, रेडिकल क्या होता है? हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल, रेडिकल फॉर्म रूट। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है रेडिकल में, और रेडिकल क्या बनाता है? रूट का फॉर्मेशन। सूट का फॉर्मेशन क्या कौन करता है? प्लीम्यूल। और रूट का फॉर्मेशन कौन करता है? रेडिकल। आप याद रख सकते हैं आर। रूट का फॉर्मेशन कौन करता है? रेडिकल। और प्लीम्यूल से क्या बनता है? सूट बनता है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। अब डाइकोट एम्ब्रियो जो होता है डेवलपमेंट, उसको देखते हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन डिवीजन होता है, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है। ये जाइगोट है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे डिवीजन होगा। ये बेसल सेल हो गया जिसको हम सस्पेंसर सेल कहते हैं, और ये एपिकल सेल हो गया जिसको हम एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। इसके बाद इसमें मेनी ट्रांसफर डिवीजन होता है, बार बार इसमें ट्रांसफ़र ऐसे डिवीजन होता रहेगा। और इसमें नहीं होगा, जो एम्ब्रियोनल एपिकल सेल है उसमें डिवीजन नहीं होता है, केवल सस्पेंसर सेल में यानी कि बेसल सेल में मेनी ट्रांसफर डिवीजन होगा। यहाँ देखेंगे इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ है, केवल और केवल ऊपर वाले पार्ट में सस्पेंसर सेल में ही डिवीज़न होता है। तो बेसल सेल में मेनी डिवीज़न होगा और एपिकल सेल में बस एक बार डिवीज़न होगा। तो एपिकल सेल एक बार डिवीज़न होता है तो 2 बनते हैं, लेकिन इसमें मेनी डिवीज़न होता है तो 6 to 10 सेल फिलामेंटस एंड स्ट्रक्चर एंड उसको बोलते हैं सस्पेंसर। ये एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज पे है। ठीक है। ये जो एम्ब्रियो है 2 सेल स्टेज पे है, लेकिन ये जो है सस्पेंसर सेल 6 to 10 सेल स्टेज पे हो सकता है। अगेन वर्टिकल डिवीजन, और फिर अब वर्टिकल डिवीजन होगा। ठीक है। एम्ब्रियो 4 सेल स्टेज। अब एम्ब्रियो में डिवीजन हुआ है, ये 4 सेल स्टेज पे आ गया है, फिर डिवीजन होगा तो ये 8 सेल ऑक्टेट स्टेज मतलब 8 सेल पे ये हो जाएगा। कुछ नोट पॉइंट देख सकते हैं। सस्पेंसर पुश डेवलपमेंट एम्ब्रियो टुवर्ड्स एंडोस्पर्म। सस्पेंसर सेल जो होता है वो डेवलपमेंट को पुश करता है टुवर्ड्स एंडोस्पर्म के। फिगर 1 to 3 आर प्रो एम्ब्रियो। जो फिगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। ठीक है। फिर इसमें जो एम्ब्रियो है उसमें मेनी डिवीज़न होगा और ये बन जाएगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसमें मेनी डिवीज़न होता रहेगा। अब ऊपर सस्पेंसर सेल में डिवीज़न नहीं होगा, अब नीचे वाले पार्ट में एम्ब्रियो में डिवीज़न होगा, और डिवीज़न होते होते वो लोब बना लेंगे। कितने लोब? 2 लोब बनाएंगे, जो हार्ट शेप में फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसमें डिवीज़न होगा तो कोटिलेडोन और प्लूम्यूल। ठीक है। उसका दो कोटिलेडोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो 2 लोब हैं ये बाद में कोटिलेडोन बना लेते हैं डिवीज़न के बाद। अब ये देख सकते हैं आप, ये रूट कैप है, यहाँ पे ऊपर रेडिकल प्रेजेंट है और यहाँ पे प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या बनेगा? सूट, और रेडिकल से क्या बनेगा? रूट। ये हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल सब इसमें प्रेजेंट है। अब ये हो गया है मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है। तो यहाँ से ये डेवलपमेंट होने के बाद अब ये कोटिल्यूडन है। ठीक है। अब ये और ये रूट कैप है, अब ये रेडिकल है, यहाँ रेडिकल से रूट प्रेजेंट होंगे और ये थोड़ा ऊपर जाएगा और यहाँ प्लूम्यूल से सूट का डेवलपमेंट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। अब मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देख लिया है, अब मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये मोनोकोट है।
जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल प्लीम्यूल। ऊपर वाला जो पार्ट है ऐसे है, वो कोलियोप्टाइल है, ये वाला पार्ट प्लीम्यूल है। इसमें ये ग्रीन वाला पार्ट लाइनिंग एपिकोटाइल है ये, और ये नीचे हाइपोकोटाइल है। यहाँ पे प्रेजेंट है रेडिकल, जिससे फॉर्मेशन होगा रूट। उसका कैप कोलियोराइजा, और ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये कोटिलोडॉन। ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो, नंबर ऑफ कोटिलोडॉन सिंगल, यहाँ पे सिंगल कोटिलोडॉन है, बट यहाँ पे 2 डबल कोटिलोडॉन है। ठीक है। इन ग्रास फैमिली पोएसी नेम ऑफ कोटिलोडॉन एस्क्यूटुलम। जो ग्रास होता है पोएसी फैमिली का, उसके कोटिलोडॉन का नाम क्या होता है? एस्क्यूटुलम। लोकेशन ऑफ कोटिलोडॉन, कोटिलोडॉन का लोकेशन क्या होता है? लेटरल साइड एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये लेटरल साइड में होता है और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस पे होता है। लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर एंड हैज़ एग्जिस्ट हैज हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। यहाँ पे लोअर एंड पे हाइपोकोटाइल और रेडिकल एग्जिस्ट करता है। इंक्लोज्ड बाय ऑन डिफरेंट एलिड सीट कॉल कोलियोराइजा, जो कि इनक्लोज्ड होता है किससे? ऑन डिफरेंट एलिड सीट से, जिसको हम क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। ठीक है। एक क्वेश्चन है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा प्रेजेंट इन। कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल किस में प्रेजेंट होता है? तो फ्यू मोनोकॉट में, केवल कुछ मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, ऑल मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट क्या होता है? रिमेन ऑफ सेकेंड कोटिलोडॉन, जो मोनोकॉट में मोनोकॉट में 2 कोटिलोडॉन का फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर उसमें से एक कोटिलोडॉन बच जाता है उसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। अब देखते हैं सीड और सीड के पार्ट्स। व्हाट इज सीड, सीड क्या होता है? फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओव्यूल चेंज होता है, जिसमें भी चेंज होता है, उसी को हम सीड कहते हैं। वेयर इट इज़ फॉर्म, ये कहाँ बनता है? इनसाइड फ्रूट, ये फ्रूट के अंदर बनता है। व्हाट इज़ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट में, तो आप बताएंगे उसका फाइनल प्रोडक्ट सीड होता है। अब सीड के बाद कुछ नहीं होने वाला है। फ्लावर खिला, उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट प्रेजेंट थे, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और उसके बाद जो भी प्रोसेस था, एम्ब्रियो बना, एंडोस्पर्म बना, उसके बाद ओवरी फ्रूट बना, ओव्यूल सीड बना, और दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ सीड। अब सीड के कितने पार्ट्स होते हैं? सीड का एक तो सीड को आउटर कवरिंग होगा, उसमें कोटिलोडॉन प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल बोथ डाइकोट और मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं। इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल फॉर्म सीड कोट, जो इंटेगमेंट था, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, वो सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। तो जो आउटर था, इसमें भी 2 लेयर रहेंगे सीड में, तो उस आउटर वाले को हम बोलते हैं टेस्टा, और जो इनर लेयर होता है सीड का, उसको हम बोलते हैं टेगमेन। सीड के 2 लेयर होंगे, एक होगा आउटर और एक होगा इनर। आउटर को हम बोलेंगे टेस्टा और इनर वाले को बोलेंगे टेगमेन। ठीक है। डाइकोट 2 कोटिलोडॉन, मोनोकॉट में सिंगल कोटिलोडॉन। याद रखिएगा कि डाइकोट में 2 कोटिलोडॉन पाए जाते हैं और मोनोकॉट में केवल सिंगल कोटिलोडॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है। नोट, कुछ नोट पॉइंट हैं। कोलियोराइजा जो ग्रास है मोनोकॉट, उसको क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। अभी हमने ऊपर बताया है कि जो ग्रास होता है मोनोकॉट, उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। किसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं? जो उसका कोटिलोडॉन होता है उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। किसका? ग्रास का। सीड बेसिक
ऑफ आवर एग्रीकल्चर। क्यों? हम खेती करते हैं तो किसी भी चीज़ का सीड ही प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ का एग्रीकल्चर हो रहा हो, वहाँ पे किसी चीज़ का बेसिक नीड वहाँ पे क्या होता है? सीड ही होता है। बट वाई? दो देखेंगे, डिहाइड्रेशन, डोरमेंसी। एज सीड मैच्योर H2 कंटेंट डिक्रीज। जो मैच्योर सीड होता है वो H2 कंटेंट को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। उसमें H2 सीड में हम H2 नहीं प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं सीड में। सीड बिकम ड्राई, और सीड क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। तो उसको प्रिजर्व करने में भी आसानी है, ड्राई सीड। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है उसमें। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? सीड कैन बी स्टोर इन ड्राई फॉर्म ऑफ नेक्स्ट सीजन। तो जो ड्राई फॉर्म हो गया है सीड का, तो हम नेक्स्ट सीजन में उसको स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए सीड बेसिक है हमारे एग्रीकल्चर में। हम फ्रूट तो स्टोर नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, बट हम सीड स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें पानी H2 डिक्रीज हो जाता है और वो ड्राई होता है। ठीक है। डोरमेंसी क्या होता है? एम्ब्रियो में एंटर इनटू मैच्योर स्टेट कॉल्ड डोरमेंसी। जब एम्ब्रियो मैच्योर स्टेज में एंटर कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। एंड वंस फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर, टेम्प H2O सीड जर्मिनेट। और फिर उसके बाद क्या होता है? जब उसको H2O मिलता है, मॉइस्ट कंडीशन मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद सीड क्या हो जाता है? जर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए सीड बेसिक है एग्रीकल्चर में। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ H2O। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेंट। ठीक है, बिकॉज मेल गैमेट रीच टू फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, नॉट वाटर। क्योंकि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट में एंटर करता है पोलन ट्यूब के थ्रू, वाटर के थ्रू नहीं करता है। इसीलिए वो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसीलिए तो सीड में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो जो फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? पोलन ट्यूब के थ्रू, नॉट वाटर, वाटर के थ्रू नहीं हुआ है। एडवांटेज ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म। सीड का एडवांटेज देखते हैं। प्रोटेक्शन, हार्ड सीड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो। यंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने के लिए जो सीड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सीड कोट, वो क्या करता है? हार्ड होता है, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वेरिएशन, सीड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो वेरिएशन अराइज। जहाँ पे हम वेरिएशन मतलब सीड में बदलाव देख सकते हैं, तो जो हम नेक्स्ट ईयर एग्रीकल्चर होगा उसमें प्लांट्स में, फ्रूट्स में कुछ वेरिएशन चेंजेस हो सकते हैं। फूड, सीड प्रोवाइड फूड टू यंग सीडिंग टिल लीफ फॉर्मेशन अकर। सीड जब सीड ग्रो करेगा, जब तक लीफ फॉर्मेशन होगा तब तक क्या करता है? सीड उसको फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है। बेटर एडाप्टाइल स्ट्रेटजी, सीड हैज वेरियस मेथड फॉर सीड डिस्पर्सल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और हम जैसे कि सीड का आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, उसके बहुत सारे वेरियस मेथड हैं। ठीक है, व्हाट इज सीड वायबिलिटी? सीड वायबिलिटी क्या होता है? द टाइम पीरियड फॉर विच सीड रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो जर्मिनेट करने की जितने भी टाइम होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो वही है सीड वायबिलिटी। हम कितने दिन तक रख सकते हैं उसको जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, अपने घरों में कैसे सेव कर सकते हैं जहाँ भी, तो उसकी वायबिलिटी है, उसकी एबिलिटी, रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, उसके टाइम पीरियड को ही हम सीड वायबिलिटी कहते हैं। एक क्वेश्चन है,
हाउ लॉन्ग डू सीड रिमेन अलिव आफ्टर ड्राई सीड। ड्राई सीड के बाद हम कितने दिनों तक उसको रख सकते हैं? सेवरल मंथ, कुछ मंथ रख सकते हैं, और ईयर्स, कुछ ईयर्स भी रख सकते हैं। ठीक है। सेवरल रिकॉर्ड ऑफ एडवाइएबल सीड, कुछ उसके रिकॉर्ड हैं। ल्यूपिन एटिकस, इसका लोकेशन क्या है? एसिटाइल टुंड्रा। और डोरमेंसी इसकी कितनी है? 10,000 ईयर। ये 10,000 सालों तक रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दिन है। डेट पाल्म, जो डेट पाल्म है जिसको आप खजूर भी कहते हैं, लोकेशन इसका किंग हर्डस प्लेस, यहाँ पे ये रखा गया है डेड सीड। ठीक है। और इसकी डोरमेंसी कितनी है? 2000 ईयर, और ये 2000 वर्षों तक रखा जा सकता है। ठीक है। फ्रूट, सीड हम देख लिए कि व्हाट इज़ सीड। अब देखते हैं व्हाट इज़ फ्रूट। अब फ्रूट क्या होता है? राइपेंड ओवरी, ओवरी का पकना ही हम फ्रूट कहते हैं। जब ओवरी किस में फॉर्म हो जाता है? फ्रूट में। तो ओवरी का पकना हम फ्रूट कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट साइमल्टेनियसली, ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ और तुरंत फ्रूट और सीड बन गए, नहीं, इसका प्रोसेस जो होता है वो साइमल्टेनियस होता है। वॉल ऑफ ओवरी चेंज इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। जो ओव्यूल का वाल था वो सीड का वाल बन गया, लेकिन जो ओवरी का वाल है वो किस में फॉर्मेशन होगा? वो फ्रूट के वाल में प्रेजेंट हो जाए, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट, फ्रूट के कितने टाइप होते हैं? आप ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, तो इसके टाइप होते हैं ड्राई फ्रूट्स और फ्लेसी फ्रूट्स। एक ड्राई सूखा होता है और एक फ्लेसी होता है। ड्राई फ्रूट्स में ग्राउंडनट, लीची, मस्टर्ड, पेरिकार्प इज़ नॉट डिवाइडेड, जिसमें कि पेरिकार्प डिवाइड नहीं होता है। पेरिकार्प क्या है? आउटर वॉल ऑफ फ्रूट, वो डिवाइड नहीं होता है। ग्राउंडनट में, मस्टर्ड में, ठीक है, इसमें पेरिकार्प डिवाइड नहीं होता है, मतलब पेरिकार्प सिंगल लेयर ही रहता है। लेकिन जो फ्लेसी फ्रूट है इसमें जो आउटर स्किन है, जैसे कि जो पेरिकार्प है वो डिवाइड हो जाता है, 3 लेयर हो जाते हैं उसके, डिवाइड होकर 3 हो जाता है। किस में? फ्लेसी फ्रूट में। इसका जो आउटर लेयर होता है वो एपिकार्प होता है, और जो सेकेंड लेयर होता है वो मीजोकार्प होता है, और जो थर्ड लेयर होता है वो एंडोकार्प हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट में फ्लेसी फ्रूट का जो आउटर स्किन होता है वो एपिकार्प, और जूस एडिबल जो हमारा खाने वाला पार्ट होता है वो मीजोकार्प, और ये है एंडोकार्प, इनर पार्ट। ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प दिखा रहा है। ठीक है। जैसे मैंगो होता है, तो मैंगो का जो आउटर लेयर होता है जिसको हम पील करके फेंक देते हैं वो होता है एपिकार्प। ठीक है। और जो हम मैंगो का पार्ट, जो येलो वाला पार्ट खाते हैं वो होता है मीजोकार्प, और जो अंदर वाला पार्ट रिमेनिंग बच जाता है वो एंडोकार्प होता है। 3 लेयर किस में प्रेजेंट है? मैंगो में, गुआवा में और ऑरेंज में। ऑरेंज में एक लेयर हम फेंक देते हैं, और एक ऑरेंज होता है जो अंदर ऑरेंज के पार्ट्स होते हैं उसके भी लेयर होते हैं, और फिर उसके अंदर भी एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला पार्ट। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट के कितने टाइप्स हैं? एक होता है ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? मोस्ट ऑफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी से डेवलप होता है
उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। ये है ओवरी, तो जो इससे डेवलप होगा वो ट्रू फ्रूट होगा। और फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फ्रूट डेवलप फ्रॉम एंथर फ्लोरल पार्ट लाइक थैलेमस, और ये वाला जो पार्ट होता है थैलेमस, अगर इससे फ्रूट डेवलप होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अगर ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो तो ट्रू फ्रूट है, और थैलेमस पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट हो तो वो फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड absent, एग्जाम्पल बनाना। जब फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के हो और उसमें सीड absent हो, उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज एपोमिक्सिस। इसका डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीड एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। बिना मियोसिस का, जब बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का फॉर्मेशन एपोमिक्सिस कहा जाता है, और बिना फर्टिलाइजेशन का फूड का फॉर्मेशन पार्थेनोकार्पिक होता है। तो एपोमिक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का फॉर्मेशन एपोमिक्सिस है। नोट, सीड फॉर्म थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है और मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। बट यहाँ पे अगर उससे नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल ग्रास, जैसे ग्रास में और एस्टेरेसी, इन सब में क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या हो गया? एपोमिक्सिस। व्हाट इज़ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पिक, जिसमें सीड absent होता है। ठीक है, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल, ये एक असेक्सुअल टाइप का है और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये जो MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें कोई मियोसिस ही नहीं होता है, डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एग बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। न्यूसिलस क्या होता है? न्यूसिलस स्पोरोफाइल, ये होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो सेक, सेल ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड, प्रोड्यूस एम्ब्रियो न्यूसिलस, और वो एम्ब्रियो बन जाता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक बन जाता है और एग बन जाता है। न्यूसिलस में क्या होता है? न्यूसिलस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन भी हो जाता है और न्यूसिलस एम्ब्रियो भी बना लेता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, सिट्रस और मैंगो, इंटेगमेंट और से एम्ब्रियो बन जाता है। एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, कैन दे बी कॉल्ड क्लोरिस। यस, उसको हम क्लोरिस कह सकते हैं। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो वेरिएशन। ये एक असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। एम्ब्रियो फॉर्म्ड ड्यू टू, एम्ब्रियो किससे किससे फॉर्म होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे कि जाइगोट में एम्ब्रियो फॉर्म होता है, न्यूसेलस से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इंटेगमेंट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बी और सी है, बी और सी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाइगोट और एम्ब्रियो, इसमें एपोमिक्टिक क्या है? बी और सी। जैसे न्यूसेलस से एम्ब्रियो और इंटेगमेंट से एम्ब्रियो बनता है तो वो क्या है? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बन रहा है तो एपोमिक्सिस सीड है, और एपोमिक्टिक एम्ब्रियो न्यूसेलस और इंटेगमेंट से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है तो वो है एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। नेक्स्ट है पोली एम्ब्रियो क्या होता है? मोर देन वन एम्ब्रियो, जैसे कि ऑरेंज में आप उसको देखेंगे कट करके ट्रांसफर सेक्शन में, तो वो उसमें मोर देन वन एम्ब्रियो आपको प्रेजेंट होगा। ठीक है,
अब देखेंगे हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी क्या होता है? ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम हाइब्रिड करके फ्रूट प्रोड्यूस करवाते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा के। तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, फ्रूट फॉर्म होता है, सीड ग्रो करता है, तो उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। जिसमें हाइब्रिड सीड बनाया जाता है, आपको पता होगा। और ये प्रोडक्टिविटी को बेटर करने के लिए, जैसे कोई फ्रूट्स ख़राब है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेटर करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन करवा देते हैं। ड्यू टू सेल्फिश लॉस ऑफ कैरेक्टर, सेल्फिंग करने से उसके कैरेक्टर लॉस हो जाते हैं। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन सेल्फ, अब देखते हैं सेल्फिंग क्या होता है। नोट, सेल्फिंग का डिसएडवांटेज क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है? प्रमोट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रमोट करता है। इनहिबिट जेनेटिक डाइवर्सिटी वेरिएशन, प्रमोट होमोजाइगोसिटी, लॉस ऑफ कैरेक्टर, सेग्रेशन सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का लॉस भी हो जाता है इसमें, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में। बेटर फ्रूट यील्ड प्रोडक्टिविटी क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी से होता है। सो टू गेट बेटर yield we have to produce hybrid seed every years, but it would be expensive for farmer। लेकिन ये every year करना पड़ेगा हाइब्रिड सीड की प्रोडक्टिविटी, बट ये क्या है, ये फार्मर्स के लिए एक्सपेंसिव है। सो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया, ट्रिपल फ्यूजन देख लिया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पिक। तो इस चैप्टर को अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।